करूंगा। आइए साथियों, बिना किसी व्यवधान के आपको लिए चलता हूं तो देखिए, कल मैंने पाणिनि का एक और ग्रंथ बतलाया था जिसका नाम था लिंगानुशासनम। क्या है मित्रों? लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम, ठीक है। लिंगानुशासनम जो ग्रंथ है वह किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने लिखा है। इसमें क्या है? 3 लिंगों का वर्णन है। 3 लिंगों का वर्णन है, ठीक है ना? 3 लिंगों का वर्णन है, यानी किन शब्दों से पुल्लिंग होगा, किन से स्त्रीलिंग होगा, किन से नपुंसक लिंग होगा। इसमें कुल जो सूत्र हैं वो 192 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं मित्रों? 192 सूत्र हैं, ठीक है ना? 192 इसमें सूत्र हैं लिंगानुशासनम में। क्लियर हो गया? तो साथियों, यानी लिंगानुशासनम ग्रंथ यही कहता है कि लिंगानुशासन यानी लिंगों का अनुशासन करता है। किन शब्दों से पुल्लिंग होगा, किन शब्दों से स्त्रीलिंग, और कौन से शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग के, कौन से शब्द स्त्रीलिंग के और कौन से शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं, यह बतलाने का कार्य कौन करता है? लिंगानुशासनम करता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, लिंगानुशासनम में कुल 192 सूत्र हैं। तो लिखेंगे लिंगानुशासनम ग्रंथ पाणिनि की ही रचना है। लिंगानुशासनम ग्रंथ पाणिनि की रचना है। पाणिनि की रचना है जिसमें शब्दों के लिंगों को निर्धारित किया गया है। जिसमें शब्दों के लिंगों को निर्धारित किया गया है। जिसमें शब्दों के लिंगों को निर्धारित किया गया है। क्लियर हो गया? आगे लिखेंगे लिंगानुशासनम में कुल 192 सूत्र हैं। लिंगानुशासनम में कुल 192 सूत्र हैं। आगे लिखेंगे लिंगानुशासनम के अनुसार लिंगानुशासनम के अनुसार लिंगानुशासनम के अनुसार 3 प्रकार के शब्द होते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, या शब्द 3 प्रकार के होते हैं। लिंगानुशासनम के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है साथियों? चलिए, इसके बाद में मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो मेरा चर्चा का विषय है कात्यायन। महर्षि कात्यायन के विषय में बात करते हैं। मित्रों, कात्यायन का जो समय है वो माना जाता है 350 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जो समय है वो क्या माना जाता है? 350 ईसा पूर्व माना जाता है। सोनी शास्त्री जी, स्वागत है आपका। हाँ, कात्यायन का समय जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? 350 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी बात,
कात्यायन का जो नाम है वो क्या था? बचपन का नाम वो वररुचि था। क्या था? वररुचि। कात्यायन का दूसरा नाम क्या था? वररुचि था। और इन्हें क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिककार भी कहते हैं। ठीक है, इनको वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो रचना की थी वो किसकी की थी? वार्तिकों की रचना की थी, वार्तिक सूत्रों की रचना की थी। वार्तिक सूत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। वार्तिक सूत्रों की रचना किसने की थी? कात्यायन ने की थी। ओमवीर जी स्वागत है आपका। दूसरी बात आप ये समझना कि प्यारे साथियों, कात्यायन जो है पाणिनि के परवर्ती आचार्य थे। कात्यायन कैसे थे? पाणिनि के परवर्ती आचार्य थे। परवर्ती, परवर्ती से तात्पर्य है बाद में हुए हैं, तो पाणिनि के बाद में हुए हैं। दूसरी बात, कात्यायन जो है याज्ञवल्क्य ऋषि के, याज्ञवल्क्य ऋषि के क्या थे? पौत्र थे। क्या थे? पौत्र थे। कात्यायन जो है याज्ञवल्क्य ऋषि के क्या माने जाते हैं? पौत्र माने जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इन्होंने लगभग 4000 से 5000, निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती, किनकी की? वार्तिकों की रचना की, वार्तिक सूत्रों की रचना की, लगभग 4 से 5 के बीच में। अन्नू जी बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, हां, लेकिन इन्होंने जो वार्तिक कितने सूत्रों पे लिखे हैं? तो लगभग 1500 सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं। पाणिनि के कितने? 1500 सूत्रों पर वार्तिक मिलते हैं। लगभग 1500 सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा है? वार्तिक लिखे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह समझना साथियों कि जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, कौन सी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत जो कौमुदी है उसमें जो वार्तिक मिलते हैं वो 836 वार्तिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 836 वार्तिक मिलते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, वार्तिक कहते किसे हैं? तो वार्तिक कहते हैं मित्रों, वार्तिक के लिए एक आता है उक्ता, अनुक्ता, उक्ता अनुक्ता, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम, तम ग्रंथम वार्तिकम, वार्तिकज्ञ, वार्तिकज्ञ विचक्षणाः। ओमवीर जी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता यादव जी आपका भी अत्यंत स्वागत है। हां, तो मित्रों वार्तिक क्या है? वार्तिक सूत्र हैं। और किसे कहते हैं? कि उक्त जो कहा गया है, अनुक्त जो न कहा गया है, दुरुक्त जो अच्छी प्रकार से नहीं कहा गया है,
चिंता यत्र प्रवर्तते, जहां पर इन सब की क्या होती है, चिंता, तम ग्रंथम वार्तिकम, और उनकी चिंता करने वाला जो ग्रंथ है वो क्या है, वार्तिक है। वार्तिकज्ञा विचक्षणा, उसको विद्वानों ने क्या कहा है, वार्तिक कहा है। अब मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। पाणिनि मुनि ने सूत्रों की रचना की, तो पाणिनि मुनि ने किसी विषय को कहा, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, या कह उसको उस विषय को छोड़ ही दिया, या फिर उस विषय को अलग पृथक से स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, उन सब की पूर्ति पाणिनि मुनि ने किसी विषय को कह दिया, उसके ऊपर वार्तिक, उसकी पूर्ति के लिए वार्तिक हैं। पाणिनि मुनि से कोई विषय कहने से रह गया, उसको कहने वाले वार्तिक हैं। पाणिनि मुनि के किसी विषय को, पाणिनि मुनि ने किसी विषय को बहुत अच्छी तरह नहीं कहा है, अर्थात उससे अन्य विषय की जो है, अन्य विषय की प्राप्ति का संदेह बना रहता है, तो ऐसी निवृत्ति के लिए जो ग्रंथ बनाया गया है उनको कहते हैं वार्तिक, या उनको कहते हैं वार्तिक सूत्र। क्लियर हो गया? यानी महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, जिसमें कितने सूत्र लिखे, 3978 सूत्र लिखे। इन्होंने सारे विषय को कह दिया वैसे, लेकिन इनसे भी जो विषय रह गया उस विषय को कहने के लिए, या इन्होंने जो विषय कहा है उसके वो ढंग से नहीं कह पाए हैं, या फिर उससे अन्य विषय की प्राप्ति हो रही है, अन्य अर्थ की प्राप्ति हो रही है, उन सब की निवृत्ति के लिए इन्होंने क्या लिखा है, वार्तिक सूत्र लिखे हैं। तो इन प्यारे साथियों, दूसरी बात यह समझना चाहिए कि महर्षि जो कात्यायन है, कात्यायन के वार्तिकों के पीछे या तो वाच्यम शब्द, क्या शब्द मिलता है, या तो वाच्यम शब्द मिलता है या वक्तव्या शब्द मिलता है। क्या मिलता है, वक्तव्या, ठीक है, या वक्तव्यम, वक्तव्या या वक्तव्यम, ठीक है ना। तो वाच्यम या वक्तव्या या वक्तव्यम, ये शब्द हमें क्या मिलते हैं, वार्तिकों के बाद में मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप लोगों को दोबारा से इसको करा दूं। कात्यायन का समय कितना माना जाता है, 350 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका नाम क्या था, वररुचि था। इन्हें वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता है। वार्तिक सूत्रों की रचना किसने की थी, कात्यायन ने की थी। और पाणिनि के ये क्या है, कात्यायन परवर्ती हैं, यानी बाद में हुए हैं। याज्ञवल्क्य के क्या हैं, पौत्र माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 4000 से 5000 वार्तिकों की रचना की। पाणिनि सूत्रों पर कुल कितने ग्रंथ लिखे इन्होंने, कितने पाणिनि सूत्रों पर वार्तिक रचे, इन्होंने 1500 पाणिनि सूत्रों पर वार्तिक रचे। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने कितने वार्तिकों का उल्लेख किया है, 836। वार्तिक किसे कहते हैं, उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम वार्तिकज्ञा विचक्षण। अर्थात जो विषय कह दिया है उसके ऊपर, जो विषय रह गया है उसके ऊपर, और जो विषय स्पष्ट रूप से नहीं कह पाया है उसके लिए जिन सूत्रों की रचना की है, जिस ग्रंथ की रचना की है, वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं, वार्तिक कहलाते हैं। वार्तिक के पीछे प्रायः वाच्यम, वक्तव्य या वक्तव्यम शब्द मिलते हैं। नमस्ते उत्तम प्रकाश जी, कल मैंने आपका बाद में चैट देखी थी, आपने अ के विषय में पूछा था। मैंने पढ़ाने के समय पर मैंने आपकी चैट नहीं देख पाई थी। अ सूत्र क्या कार्य करता है, अभी मैं प्रयत्न पढ़ाऊंगा तब बतलाऊंगा इसको, क्योंकि वो अ जो सूत्र है वो प्रयोग और प्रक्रिया दिशा को, प्रयोग की दिशा में अवर्ण और प्रक्रिया की दिशा में अवर्ण, इसका निर्धारण करता है। तो इसकी चर्चा उच्चारण स्थानों पर करेंगे। क्लियर? चलिए साथियों, तो लिखेंगे, लेखन कार्य करेंगे। कात्यायन का समय, कात्यायन का समय कात्यायन का समय
350 ईसा पूर्व माना जाता है। कात्यायन का समय 350 ईसा पूर्व माना जाता है। साढ़े 350 ईसा पूर्व माना जाता है। लिखेंगे कात्यायन का प्राचीन नाम वररुचि था। कात्यायन का प्राचीन नाम वररुचि था। कात्यायन का प्राचीन नाम वररुचि था। आगे लिखेंगे कात्यायन ने वार्तिक सूत्रों की रचना की थी। कात्यायन ने वार्तिक सूत्रों की रचना की थी। कात्यायन ने वार्तिक सूत्रों की रचना की थी। अतः इन्हें वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता है। अतः इन्हें वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे कात्यायन ने पाणिनि मुनि के कात्यायन ने पाणिनि मुनि के लगभग 1500 सूत्रों पर कात्यायन ने पाणिनि मुनि के लगभग 1500 सूत्रों पर 1500 सूत्रों पर वार्तिकों की रचना की। वार्तिकों की रचना की। आगे लिखेंगे कात्यायन पाणिनि के परवर्ती आचार्य माने जाते हैं। कात्यायन पाणिनि के परवर्ती आचार्य माने जाते हैं। पाणिनि के परवर्ती आचार्य माने जाते हैं। आगे लिखेंगे कात्यायन याज्ञवल्क्य के पौत्र थे। कात्यायन याज्ञवल्क्य के पौत्र थे। आगे लिखेंगे भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 836 वार्तिक 836 वार्तिक प्रचलित हैं। प्रचलित हैं।
आगे लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे, उक्ता अनुक्ता दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम वार्तिकज्ञ विचक्षण। श्लोक है ये, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम वार्तिकज्ञ विचक्षण। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम वार्तिकज्ञ विचक्षण। लिखेंगे, इस श्लोक को लिख लिया। लिखेंगे, जिस विषय को महर्षि पाणिनि के द्वारा कह दिया गया है, जिस विषय को महर्षि पाणिनि के द्वारा कह दिया गया है, परंतु उससे अन्य अर्थ की प्रतीति की संभावना होती है, अन्य अर्थ की प्रतीति की संभावना होती है, उसके लिए अनुष्टुप छंद, उसके लिए और जिस विषय को पाणिनि ने नहीं कह पाया है, और जिस विषय को पाणिनि ने नहीं कह पाया है, और जिस विषय को पाणिनि ने नहीं कह पाया है, उस विषय के लिए या उस विषय को कहने के लिए जिन सूत्रों की रचना की गई थी, जिन सूत्रों की रचना की गई थी, जिन सूत्रों की रचना की गई थी, वे वार्तिक कहे जाते हैं, वे वार्तिक कहे जाते हैं। वे वार्तिक कहे जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे वार्तिक के अंत में प्रायः
वार्तिक के अंत में प्रायः वाच्यम, वक्तव्या या वक्तव्यम, वाच्यम, वक्तव्या या वक्तव्यम, वक्तव्यम शब्द मिलते हैं। शब्द मिलते हैं। लिखेंगे कात्यायन का एक अन्य नाम मेधाजित भी मिलता है। कात्यायन का एक अन्य नाम मेधाजित भी मिलता है। कात्यायन का एक अन्य नाम मेधाजित भी मिलता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कात्यायन की कृतियां। कात्यायन की कृतियां, तो कात्यायन ने कौन कौन सी कृति लिखी हैं? एक तो प्रसिद्ध तो यही है वार्तिक सूत्र, ठीक है, मुख्य यही है। दूसरा स्वर्गारोहण, तीसरा सर्वानुक्रमणी। इनमें भी बहुत सारे मतभेद हैं, कुछ लोग मानते हैं ये लिखे हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ये नहीं लिखे हैं इन्होंने, लेकिन ये कात्यायन की कृति हैं। कई लोग कात्यायन को एक से अधिक मानते हैं कि कात्यायन नाम के 2 आचार्य थे, 3 आचार्य थे, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मत हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कात्यायन की कृतियां कौन कौन सी है? वार्तिक सूत्र और स्वर्गारोहण और सर्वानुक्रमणी, ठीक है। दलेश कुमार जी स्वागत है आपका। और तीसरा एक और मिलता है, चौथा इनका, ये भी सामुद्रिक। सामुद्रिक ग्रंथ भी किसका है? कात्यायन का माना जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये 4 ग्रंथ जो है किसके माने जाते हैं? कात्यायन के माने जाते हैं। सचिन त्यागी जी स्वागत है आपका। ओजस्वी क्लासेस में आपका स्वागत है, ठीक है। ये आपने लिख लिए। चलिए मित्रों, आगे मैं बात करता हूं महर्षि पतंजलि के विषय में। महर्षि पतंजलि के विषय में तो ध्यान कीजिए, पतंजलि का जो समय है वो मित्रों 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि का जो समय है वो कितना माना जाता है? 200 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी बात, महर्षि पतंजलि सबसे प्रमाणित माने जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रमाणित कौन माने जाते हैं? एक आता है यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम। यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम। यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम। यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम से तात्पर्य यह है कि बाद वाले जो मुनि हैं, जैसे सबसे पहले कौन थे? पाणिनि थे। सबसे पहले मुनि कौन थे? पाणिनि। फिर उसके बाद में कौन थे? कात्यायन थे।
कात्यायन, और तीसरे कौन से हैं? पतंजलि हैं। प्यारे साथियों, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो प्रमाणित माने जाएंगे वो कौन माने जाएंगे? ध्यान रखना, पतंजलि सबसे ज्यादा प्रमाणित माने जाएंगे, क्योंकि बाद वाले यथोत्तर मुनिनाम प्रमाणियम से, यानी बाद वाले जो मुनि हैं वो सबसे ज्यादा प्रमाणित, अर्थात सबसे ज्यादा प्रमाण उन्हीं का माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो प्यारे साथियों, इस बात को याद रखना कि तीनों मुनियों में सबसे ज्यादा प्रमाणित मुनि कौन से माने जाते हैं? पतंजलि माने जाते हैं। बाद वाले यथोत्तर मुनिनाम प्रमाणियम के नियम से पतंजलि मुनि को सबसे ज्यादा प्रमाणित स्वीकारा जाता है। दूसरी बात यह ध्यान रखना कि पतंजलि के कुछ नाम हैं, इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है मित्रों। पतंजलि को जो है गौर नदीय के नाम से जाना जाता है, पतंजलि को शेष राज के नाम से जाना जाता है, शेष राज के नाम से। पतंजलि को पदकार भी कहते हैं, पतंजलि को अहिपति भी कहते हैं, पतंजलि को शेषाहि भी कहते हैं, शेषाहि भी कहते हैं। अहि से तात्पर्य मित्रों क्या है? अहि से तात्पर्य सर्प है, अहि से तात्पर्य है सर्प। और इस बात को याद रख लेना, इस बात को स्मरण रखना कि अहि से तात्पर्य सर्प है, तो महर्षि जो पतंजलि हैं वो पाणिनि के क्या माने जाते? महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के। ठीक है, इसीलिए इन्हें अहिपति भी कहते हैं। कुछ लोग नागनाथ भी कहते हैं, गोणिका पुत्र, फणीभूत, चूर्णिकार। ठीक है ना, ये नाम है इनके। चूर्णिकार है, ठीक है, फणीभूत है, इनको गोणिका पुत्र भी कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि के क्या है? नाम है। गौर नदी, शेषराज, पदकार, अहिपति, शेषाहि, चूर्णिकार, फणीभूत और गोणिका पुत्र, ये क्या है? इनके नाम हैं। किनके? महर्षि पतंजलि के विभिन्न नाम हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था महाभाष्य, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? भाष्यकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो क्लियर हो गया, इनको भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? इन्होंने ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ लिखा था मित्रों? महाभाष्य। एक ग्रंथ इनका और भी मिलता है, वो योग दर्शन। कौन सा मिलता है? योग दर्शन पतंजलि कृत है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दोनों क्या थे? अलग अलग थे। इनके समय में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी ये बहुत पहले हुए, ये बाद में हुए, इसीलिए कुछ लोग योग दर्शन को इनकी कृति नहीं मानते हैं, क्योंकि योग दर्शन लिखने वाले पतंजलि और दूसरे थे और महाभाष्य वाले दूसरे थे, क्योंकि समय में बहुत अंतर है। समय में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण योग दर्शन इनकी रचना नहीं मानी जाती है तो पतंजलि की, लेकिन वो पहले जो पतंजलि ऋषि हुए हैं वो अलग हैं और ये वाले पतंजलि अलग हैं। एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पतंजलि के विषय में लिखेंगे, महर्षि पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। महर्षि पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, लिखेंगे यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम,
यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम के नियम से, यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम के नियम से यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम के नियम से यथोत्तर मुनीनाम प्रमाण्यम के नियम से त्रिमुनि, तीनों मुनियों में, त्रिमुनि तीनों मुनियों में, कोष्टक में तीनों मुनियों में, त्रिमुनि का मतलब तीनों मुनियों में, तीनों मुनियों में पतंजलि सर्वाधिक प्रमाणित माने जाते हैं। 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 लिखेंगे पतंजलि के अन्य नाम, हेडिंग डालेंगे पतंजलि के अन्य नाम। पतंजलि के जो नाम मिलते हैं वो क्या क्या हैं? गौर नदीय, गौर नदीय, शेषराज, गौर नदीय शेषराज, पदकार। संगीता जी स्वागत है आपका। अहिपति, अहिपति, शेषाही, 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 चूर्णिकार, चूर्णिकार, फणीभूत, 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 गोणिका पुत्र, गोणिका पुत्र, ठीक है। मनोज कुमार जी स्वागत है आपका। आगे लिखेंगे महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। अतः इन्हें भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। अतः इन्हें भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। अतः इन्हें भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे
अष्टाध्यायी पर अष्टाध्यायी पर लिखा गया दार्शनिक ग्रंथ, अष्टाध्यायी पर लिखा गया दार्शनिक ग्रंथ महाभाष्य है। अष्टाध्यायी पर लिखा गया दार्शनिक ग्रंथ महाभाष्य है। आगे लिखेंगे महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का, महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं मित्रों कि महाभाष्य में कुल कितने आनेक हैं? 85 आनेक हैं। कुल कितने आनेक हैं? 85। कुछ लोग 84 कहते हैं, कुछ लोग 85। ठीक है ना? लिखेंगे महाभाष्य में कुल 85 आनेक हैं। आहनिक लिखेंगे महाभाष्य में कुल 85 आनेक हैं। लिखेंगे आहनिक से तात्पर्य है, आहनिक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? आहनिक से तात्पर्य है एक दिन में किया जाने वाला कार्य। आहनिक से तात्पर्य है एक दिन में किया जाने वाला कार्य। एक दिन में किया जाने वाला कार्य। ठीक है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य। अब लिखेंगे महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका। महाभाष्य पर प्रदीप नामनी टीका, प्रदीप नामक टीका, नामनी कह दो या नामक कह दो। महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका कैयट ने लिखी है। किसने लिखी है? कैयट ने। महाभाष्य पर प्रदीप नामनी जो टीका है वो किसने लिखी है? कैयट ने। और उद्योत टीका किसने लिखी है? उद्योत टीका लिखी है नागेश ने। लिखेंगे
महाभाष्य पर उद्योत नामक टीका, महाभाष्य पर उद्योत नामक टीका नागेश ने लिखी है। क्लियर हो गया? तो देखिए हमने क्या जाना कि महाभाष्य पर टीकाएं किस किसने लिखी हैं। तो देखो प्रदीप नामक टीका तो कैयट ने लिखी है और उद्योत नामक टीका किसने लिखी है? नागेश ने लिखी है। आओ पतंजलि को दोबारा से दोहरा लेते हैं। पतंजलि का समय कितना माना जाता है? महर्षि पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि तीनों मुनियों में सबसे क्या है? प्रमाणित माने जाते हैं। यथोत्तर मुनिनाम प्रमाणियम के नियम से, यथोत्तर मुनिनाम प्रमाणियम के नियम से सबसे ज्यादा त्रिमुनि में यानी तीनों मुनियों में सबसे ज्यादा प्रमाणित मुनि कौन है? पतंजलि हैं। पतंजलि के नाम क्या है? गौर नदीय मिलता है, शेषराज नाम मिलता है, पदकार नाम मिलता है, अहिपति नाम मिलता है, शेषा अहि नाम मिलता है, चूर्णिकार नाम मिलता है, फणीभूत नाम मिलता है, गोणिका पुत्र इनका नाम मिलता है, भाष्यकार इनका नाम मिलता है, क्योंकि इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है ना? दूसरी बात, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी तो व्याकरण शास्त्र का सबसे प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो व्याकरण का सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है वो महाभाष्य माना जाता है। क्लियर हो गया? महाभाष्य में कुल कितने आने के हैं? तो 85 आने के हैं। कुछ लोगों के मत में कितने माने जाते हैं? 84। ठीक है ना? 85 को अधिक प्रमाणित माना जाता है। दूसरी बात, प्रदीप नामक टीका किसने लिखी है? कैयट ने लिखी है। और उद्योत नामक टीका महाभाष्य पर किसने लिखी है? नागेश ने लिखी है। क्लियर हो गया? नागेश की लिखी हुई टीका है। अब अपन ने इतना समझ लिया। अब मित्रों देखिए, मैंने आपको माहेश्वरी परंपरा के विषय में पूर्णतः बतला दिया कि माहेश्वरी परंपरा क्या है। अब माहेश्वरी परंपरा भी दो भागों में विभाजित हो गई है। माहेश्वरी जो परंपरा है वो भी दो भागों में विभाजित हो गई है। ठीक है ना? एक तो आता है प्राचीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, ठीक है, और एक आता है नव्य व्याकरण। नव्य व्याकरण। माहेश्वरी परंपरा भी कितने भागों में विभाजित हो गई है मित्रों? दो भागों में विभाजित हो गई है। एक तो प्राचीन व्याकरण, दूसरा आता है नव्य व्याकरण। ठीक है? दूसरी बात यह समझना कि प्राचीन व्याकरण में तो क्या क्या आते हैं ग्रंथ? अष्टाध्यायी को पढ़ना, अष्टाध्यायी, ठीक है, काशिका और महाभाष्य, इनका क्रमशः अध्ययन करना। ठीक है ना? इसमें भी आप ऐसे कह सकते हैं प्रथमावृत्ति आदि, इसको काशिका को द्वितीय वृत्ति कहते हैं, अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति और काशिका, काशिका को क्या कहते हैं? द्वितीय वृत्ति कहते हैं। द्वितीय वृत्ति, ठीक है ना? द्वितीय वृत्ति। और आता है महाभाष्य, यानी पहले अष्टाध्यायी याद करना, फिर प्रथमावृत्ति को पढ़ना, फिर काशिका को पढ़ना, द्वितीय वृत्ति को, ठीक है ना, फिर महाभाष्य का अध्ययन करना। और इसमें क्या आते हैं? इसमें ग्रंथ आते हैं कौन कौन से? लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण
सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी। और आता है वैयाकरण भूषण सार, वैयाकरण भूषण सार, कौंड भट्ट का। अब देखिए, अष्टाध्यायी क्रम से, यानी अष्टाध्यायी क्रम से अध्ययन करना, जिस प्रकार से पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी लिखी है उसी क्रम से व्याकरण का अध्ययन करना प्राचीन व्याकरण कहलाता है। और कौमुदी प्रक्रिया से व्याकरण का अध्ययन करना, कौमुदी प्रक्रिया से व्याकरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नव्य व्याकरण कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, तो सबसे पहले पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र अध्ययन करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी अष्टाध्यायी के क्रम से अध्ययन करना व्याकरण का प्राचीन व्याकरण कहलाता है। और वरदराज आदि की जो कौमुदी ग्रंथ हैं, भट्टोजी दीक्षित के जो कौमुदी ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से व्याकरण का अध्ययन करना क्या है? नव्य व्याकरण है मित्रों। क्या है? नव्य व्याकरण ग्रंथ। क्लियर हो गया? तो आप एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। अपन लिखेंगे, माहेश्वरी परंपरा के भी वर्तमान समय में दो रूप प्रचलित हैं। माहेश्वरी परंपरा के भी वर्तमान समय में दो रूप प्रचलित हैं। वर्तमान समय में दो रूप प्रचलित हैं। नंबर एक, प्राचीन व्याकरण, नंबर एक प्राचीन व्याकरण। नंबर दो, नव्य व्याकरण। ठीक है, नव्य व्याकरण। आगे लिखेंगे, अष्टाध्यायी क्रम से, अष्टाध्यायी क्रम से, अष्टाध्यायी क्रम से व्याकरण का अध्ययन करना। जो क्रम अष्टाध्यायी में दे रखा है, अष्टाध्यायी क्रम से व्याकरण का अध्ययन करना प्राचीन व्याकरण कहलाता है। प्राचीन व्याकरण कहलाता है। प्राचीन व्याकरणिक ग्रंथों के अंतर्गत, प्राचीन व्याकरणिक ग्रंथों के अंतर्गत प्राचीन व्याकरणिक ग्रंथों के अंतर्गत अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, प्रथमावृत्ति, काशिका या द्वितीयावृत्ति, काशिका या द्वितीयावृत्ति, काशिका या द्वितीयावृत्ति और महाभाष्य आते हैं।
और महाभाष्य आते हैं। नव्य व्याकरणिक व्याकरणिक नव्य व्याकरणिक ग्रंथों के अंतर्गत नव्य व्याकरणिक ग्रंथों के अंतर्गत नव्य व्याकरणिक ग्रंथों के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण भूषण सार, वैयाकरण भूषण सार, आदि ग्रंथ आते हैं। वैयाकरण भूषण सार आदि ग्रंथ आते हैं। नीतू जी स्वागत है। वैयाकरण भूषण सार आदि ग्रंथ आते हैं। अब ये ग्रंथ हैं, इनके थोड़े रचनाकार देख लेते हैं। व्याकरणिक ग्रंथों के रचनाकार, व्याकरण के ग्रंथों के रचनाकार। तो देखो, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने, ये बता ही चुका। वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन ने। ठीक है। काशिका किसने लिखी है? जयादित्य व वामन ने। जयादित्य और व वामन ने, ठीक है ना। जयादित्य और वामन ने लिखी है काशिका। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य लिखा है पाणिनि ने। एक काशिका लिखी है नंदकेसर ने। एक काशिका और मिलती है, वो मिलती है नंदकेसर की, नंदकेसर की, नंदकेश्वर की मिलती है। एक दो काशिकाएं मिलती है हमें, ठीक है ना। और ये महाभाष्य पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। ठीक है। और काशिका जयादित्य वामन की हो गई पहली काशिका, दूसरी नंदकेसर की हो गई। अब आता है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम किसने लिखा है? वाक्यपदीयम ग्रंथ की रचना की है भर्तृहरि ने। भर्तृहरि ने, ठीक है, भर्तृहरि ने। और लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? कौमुदी। और मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये किसकी रचना है? ये दोनों रचना है वरदराज की।
वरदराज की। ठीक है, इनको लिख लेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि की, वार्तिक कात्यायन के, काशिका जयादित्य वामन की, महाभाष्य जो है पतंजलि की, काशिका नंदकेसर की भी मिलती है, 2 काशिका मिलती है हमें। वाक्यपदीयम भर्तृहरि का, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की, मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज की है। हां नीतू गर्ग जी, रोज कक्षा होती है, प्रतिदिन कक्षा होती है, लेकिन यह कल से कक्षा जो है 2 बजे से हुआ करेगी। ध्यान रखना, ये कल से कक्षा 2 बजे से हुआ करेगी। जो कक्षा 12 बजे से होती है वह कक्षा कल से 2 बजे से हुआ करेगी। मुकेश कार्तिक जी स्वागत है। कल से इस कक्षा का समय परिवर्तित कर रहे हैं। छात्रों की मांग थी कि गुरुजी हम 12 बजे तक फ्री नहीं हो पाते हैं, तो यह कक्षा कल से। पिंकी गोचर जी स्वागत है। तो कल से इस कक्षा का समय क्या है, 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से हुआ करेगी। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, आगे बात करता हूं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये किसने लिखी है? इसको सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये किसने लिखी है? सिद्धांत कौमुदी कहें या वैयाकरण सिद्धांत, भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। हां 2 से 4, कल से इस कक्षा का समय 2 से 4 रहेगा। ठीक है, और माहेश्वर सूत्रों को कल ही पढ़ाएंगे आपको, अलग से इसका थंबनेल लगा करके। कल से कक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वैसे तो हर कक्षा का ही महत्व है, लेकिन कल से जो है विधिवत व्याकरण का इतिहास पूरा हो गया, विधिवत कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कल आपका माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्रों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, डिटेल से पढ़ेंगे इनको। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। वैयाकरण भूषण सार, यह ग्रंथ किसका है? कौंड भट्ट का है। किसका है मित्रों? कौंड भट्ट का। ठीक है, प्यारे साथियों और ग्रंथ देख लेते हैं। लघु शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, यह ग्रंथ किसका है? नागेश भट्ट का। नागेश भट्ट का है यह ग्रंथ। नीतू गर्ग जी कितनी कक्षा होगी? लगभग 10 कक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है ना। इस बार ये कक्षाएं देखो, ये कक्षाएं जो आप ले रहे हो, इस बार मेरा ऐसा वादा है कि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में यदि आपने ढंग से पढ़ ली तो मेरा ऐसा वादा है कि आप 1-2 क्वेश्चन गलती से गलत करावें तो करावें, अन्यथा आपको पूर्णता प्राप्त होगी। मेरा पूरा प्रयास ये है बिल्कुल डिटेल से सारी चीजों को पढ़ाना। ठीक है ना। कल 2 बजे, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। मैं कहता हूं लेकिन आप लोग ज्यादा कहने की मेरी आदत नहीं है, और आप लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। लघु शब्देन्दु शेखर किसका ग्रंथ है? नागेश भट्ट का। और काशिका मैंने लिखाई दी आपको,
एक लिंगानुशासनम व्याधि का भी मिलता है, ध्यान रखना। लिंगानुशासनम जो ग्रंथ है वो एक दो लिंगानुशासनम है, एक तो पाणिनि का है और एक मिलता है लिंगानुशासनम किसका, व्याधि का, ध्यान रखना। लिंगानुशासनम ग्रंथ मिलता है व्याधि का, व्याधि का। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनको लिख लीजिए। एक एक चीज परीक्षा में काम की है ये। क्लियर हो गया? लिखिए फटाफट जल्दी से।